जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार गांव की पाठशाला में। आज की इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स और रॉलेट एक्ट तथा जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जामों में आते हैं। जैसे कि आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर लगा रहे होंगे या फिर प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे तो वो देख रहे होंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन जैसे कि रॉलेट एक्ट की कब आया था, या फिर कहें कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी भारतीय कमेटी बनाई गई थी, यानी कांग्रेस के द्वारा कौन सी कमेटी बनाई जाती है, वहीं अंग्रेज़ों के द्वारा कौन सी कमेटी बनाई जाती है। अगर बात करें कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था, ऐसे तमाम क्वेश्चन हैं जो आप करा कर परेशान करते हैं। अगर बात करें कि जैसे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय कौन थे, तो ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको परेशान कर रहे होंगे। तो इन्हीं क्वेश्चनों को आज जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और दोस्तों, अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज की इस सीरीज को। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, अखिल भारतीय नेता के रूप में गांधी जी को सबसे पहले पहचान किस आंदोलन के दौरान बनी थी। यानी कि अखिल भारतीय नेता के रूप में, यानी भारत के सर्वमान्य नेता के रूप में पहचान किस आंदोलन के दौरान बनी थी। तो अगर वहीं पर देखा जाए तो ये क्वेश्चन काफ़ी फंसाने वाला है, क्योंकि अगर वही बात करें कि जैसे विकल्प ए है चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या रॉलेट एक्ट सत्याग्रह। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि चंपारण सत्याग्रह का जो होता है 1918 में होता है, वहीं खेड़ा की बात करें ये भी 1918 में होता है। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो 8 अगस्त 1942 में होता है। वहीं बात करें रॉलेट एक्ट की तो ये फरवरी 1919 में भारत आता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, वो प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प नंबर डी, यानी रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के माध्यम से गांधी जी की पहचान एक अखिल भारतीय नेता के रूप में उभर कर आती है। वही बात करके सबसे पहले गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा था, पहला सत्याग्रह तो चंपारण सत्याग्रह था। यानी गांधी जी का पहला सत्याग्रह अगर बात करें, चंपारण का सत्याग्रह था। कब था? 17 में था, 1917 में था। वहीं अगर बात करें खेड़ा की बात करें तो खेड़ा 1918 में था। भारत छोड़ो आंदोलन 42 में हुआ। अगर अब बात करें रॉलेट एक्ट के बारे में कि रॉलेट एक्ट कब बना, कैसे बना, कहाँ से बना, ये सब काफ़ी क्वेश्चन जो आपको पूछते हैं। जैसे कि रॉलेट एक्ट ये बनता है 1918 में सर सिडनी रॉलेट, यानी जो रॉलेट एक्ट के जो हेड थे उनका पूरा नाम था सर सिडनी रॉलेट था। रॉलेट था। इन्हीं की अध्यक्षता में 1918 में एक कमेटी का गठन किया जाता है। केंद्रीय विधान परिषद में एक कमेटी की सिफारिश की जाती है। उसी कमेटी की सिफारिश के आधार पर फरवरी 1919 में एक काला कानून बन करके भारत आता है। उसी कानून को उस पारित हो करके केंद्रीय विधानसभा से जब भारत आता तो उस कानून को भारतीय के द्वारा काला कानून, या आम बोलचाल की भाषा में कहें तो इसको रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। तो जैसे कि आप सभी लोग जान रहे होंगे कि रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसमें कि यानी कि क्रांतिकारी राष्ट्रवादी गतिविधियों को रोकने के या कुचलने के लिए रॉलेट एक्ट का गठन किया गया था। रॉलेट एक्ट सिफारिश के आधार पर फरवरी 1919 में रॉलेट एक्ट भारत आया था। ये ऐसा कानून था जो बिना अपील बिना दलील के, यानी भारतीयों के द्वारा इसको बिना अपील बिना दलील के कानून भी कहा गया था। वहीं अगर बात करें कि इस कानून का जो मुख्य नाम क्या था, ये तो द अनारिकल एक्ट एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट था। क्राइम एक्ट
इसको आम बोलचाल में ही इसी को ही रॉलेट एक्ट कहा जाता था। वहीं अगर बात करें कि रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी के नेतृत्व में पहली हड़ताल कब की गई थी, तो पहली जो हड़ताल हुई थी वो 6 अप्रैल 1919 को की जाती है। वहीं बात करें कि 9 अप्रैल को गांधी जी को 9 अप्रैल 1919 को गांधी जी को गिरफ्तार करके दिल्ली पहुंचने से पहले ही दिल्ली के बाहर ही गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसके विरोध में जगह जगह भारतीयों के द्वारा विरोध किया जाता है। उन्हीं विरोध की फलस्वरूप ही जलियांवाला बाग जैसे हत्याकांड होते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, जैसे कि निम्नलिखित में से किसे ना अपील, ना दलील, ना कोई वकील, ना कोई अपील ना वाला काला कानून कहा गया? शारदा एक्ट को, रॉलेट एक्ट को, हंटर एक्ट को या फिर क्रिप्स एक्ट को? तो इसका जो सही उत्तर होगा रॉलेट एक्ट को। तो मैं बात करें रॉलेट एक्ट का गठन तो फरवरी 1919 को होता है। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1917 में, 1918 में, 1919, 1920 में? तो जैसे कि इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा 1919 में, यानी फरवरी 1919 में पारित और केंद्रीय विधान परिषद के द्वारा पारित होकर ये भारत आता है। अगर बात करें 1917 की बात तो चंपारण सत्याग्रह होता है, 18 में खेड़ा आंदोलन होता है। अगर 20 की बात करें तो जो कमेटी बनती है रॉलेट हंटर कमेटी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए, उसकी रिपोर्ट आती है 1920 में। अब दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, गांधी जी ने किस सत्याग्रह के दौरान कर नहीं दो आंदोलन चलाया था? चंपारण सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह या खेड़ा सत्याग्रह? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा खेड़ा सत्याग्रह। दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की थी? 1916 में, 1917 में, 1918 में या 1920 में? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प सी, 1918 में। दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, महात्मा गांधी जी द्वारा पहली बार भूख हड़ताल कब किया गया था? चंपारण सत्याग्रह के दौरान, अहमदाबाद मिल मजदूरों के समर्थन के दौरान, खेड़ा आंदोलन के समर्थन के दौरान या फिर रॉलेट एक्ट के दौरान? तो इसका जो सही उत्तर होगा अहमदाबाद मिल मजदूर समर्थन के दौरान पहली बार भूख हड़ताल किया गया था। अब दोस्तों आते हैं जैसे कि रॉलेट एक्ट के रॉलेट सत्याग्रह सभा के अध्यक्ष थे महात्मा गांधी, शंकरलाल बैंकर, उमन शोभा, एनी बेसेंट। तो इसका जो सही उत्तर होगा महात्मा गांधी। दोस्तों बात हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, रॉलेट एक्ट के विरोध में निम्नलिखित में किस दिन पूरे देश में हड़ताल करी? महात्मा गांधी के आदेश पर हड़ताल की जाती है। 3 अप्रैल 1919 को, 6 अप्रैल 1919 को, 9 अप्रैल 1919 को या फिर 12 अप्रैल 1919 को? इस प्रश्न का जो सही उत्तर होता है वो सही उत्तर होगा विकल्प बी, 6 अप्रैल 1919 को, यानी कि गांधी जी के द्वारा 6 अप्रैल 1919 को बात करें कि गांधी जी के आह्वान पर 6 अप्रैल 1919 को पूरे भारत में रॉलेट एक्ट के विरोध में एक हड़ताल की जाती है। वहीं बात करें अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1919 को, 26 अगस्त 1919 को, 11 जनवरी 1919 को या फिर 13 अप्रैल 1919? तो इसका जो सही उत्तर होगा 13 अप्रैल 1919 को। दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा सैनिक कमांडर उत्तरदायी था? टेलर, ह्यूरोज, डायर, जानसोर? इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा विकल्प सी, इसका सही उत्तर है। दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि रॉलेट एक्ट तथा सत्याग्रह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 11 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, निम्नलिखित में से जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था?
बात करें अब्दुल्ला सेठ ने, हंसराज ने, उधम सिंह ने या सत्यपाल ने। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हंसराज। जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज ने अंग्रेजों का सहयोग किया था। अब दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसने जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था? राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, शंकर नायर या फिर उमन सुबहानी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प सी होगा, शंकर नायर ने कार्यकारिणी वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। अब बात करें कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन थे, तो जेम्स फूड, लॉर्ड जेम्स फूड उस समय भारत के वायसराय थे। ये बार बार पूछा जाता है आपको, कहीं भी किसी भी सेट को देख लीजिए, किसी भी सेट में आप देख रहे होंगे तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ये पैरेलली चलने वाली घटना है। पैरेलली चलने वाले आजकल के एग्जामों का एक पैटर्न है कि उस पैटर्न के आधार पर कि उस टाइम पे और आसपास कैसी घटनाएं हो रही थी या ऐसे कैसी कौन नियुक्ति थी, तो इन क्वेश्चनों को लेकर के आप क्वेश्चन बनाने जाने लगे हैं। तो आई होप कि आप लोग इस चीज़ को पकड़ पाएंगे अगले क्वेश्चनों पर। तो जैसे कि अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से किसकी गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर वर्ष 1919 में जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई? तो विकल्प ए है डॉक्टर सत्यपाल, विकल्प बी है सैफुद्दीन किचलुई, विकल्प सी है हंसराज, विकल्प 3 है जल्ली या विकल्प ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका जो सही उत्तर होगा एक से अधिक, यानी डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलुई। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नामक बाग में एक जनसभा का आयोजन किया था। उसी जनसभा में जनरल ओडायर गोली चलाने का आदेश देता है। तथा आर डायर जो होता है वो गोली चलाता है। इसमें से लगभग 400 भारतीयों की मृत्यु होती है तथा 2000 से अधिक लोग घायल हो जाते हैं। तो अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में किसने राय बहादुर की उपाधि वापस लौटा दी? महात्मा गांधी ने, राजेंद्र प्रसाद ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने या फिर जमनालाल बजाज। तो इसका जो सही उत्तर होगा जमनालाल बजाज, यानी कि बात करें जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वापस लौटा दी थी। अब दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में किसने केसरी हिंद की उपाधि लौटाई थी? महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर बात करें जमनालाल बजाज। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा महात्मा गांधी के द्वारा। दोस्तों अब बात करें क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में किसने सर की उपाधि लौटाई थी? महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, रविन्द्रनाथ टैगोर या जमनालाल बजाज। तो इसका जो सही उत्तर होगा विकल्प सी होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा सर की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वापस लौटा दी जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया? मदन मोहन मालवीय, लॉर्ड हंटर या महात्मा गांधी या फिर लॉर्ड हार्डिंग। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा लॉर्ड हंटर। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कमेटी गठित की जाती है, जिस हंटर कमीशन या हंटर आयोग, जिसमें कितने 8 सदस्य होते हैं। 8 सदस्यों में से 5 सदस्य होते हैं अंग्रेज होते हैं, वहीं 3 सदस्य जो होते हैं भारतीय होते हैं। अगर भारतीयों की बात करें तो भारतीय कौन कौन से होते हैं, 3 सदस्य जो भारतीय हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछता है। तो उनमें से एक है चिमन लाल, सुल्तान अहमद हो गए, जगत
नारायण, ये 3 ऐसे भारतीय थे जो उस हंटर आयोग में भारतीयों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। अब दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा एक कमेटी की गठन किया था। उस कमेटी के सदस्य या अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन मालवीय, लॉर्ड हंटर, महात्मा गांधी या लॉर्ड हार्डिंग? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक कांग्रेस के द्वारा तहकीकात कमेटी का गठन किया जाता है। यानी बात करें तहकीकात कमेटी का गठन मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में कांग्रेस के द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने 19 अक्टूबर 1919 को लॉर्ड हंटर के अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया। इसमें 5 अंग्रेज 3 भारतीय थे। उस कमेटी के सदस्य नहीं थे तो चीमनलाल सीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद, जगत नारायण, मदन मोहन मालवीय। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो विकल्प डी, यानी कि अगर नहीं पूछ रहा है तो मदन मोहन मालवीय जी उस कमेटी के अध्यक्ष या सदस्य नहीं थे। तो थे कौन कौन? चीमनलाल बजाज थे, सुल्तान अहमद थे, जगत नारायण थे। दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच के लिए आयोग का गठन किया था। साइमन आयोग, बटलर आयोग, हंटर आयोग? इस प्रश्न का जो सही होगा वो होगा सी, हंटर आयोग। इसका गठन कब हुआ था? तो गठन हुआ था अक्टूबर 1919 को। रिपोर्ट कब आई? मार्च 1919 को। गठन कब होता है? मार्च रिपोर्ट आती है मार्च 1920 में। गठन कब होता है? गठन होता है अक्टूबर में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, रॉलेट एक्ट के विरोध में किस हिंदू नेता को भाषण करने के लिए दिल्ली की जामा मस्जिद में आमंत्रित किया गया? स्वामी सहजानंद, स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी विवेकानंद या फिर स्वामी नित्यानंद? तो इस प्रश्न जो सही होगा विकल्प स्वामी श्रद्धानंद जी को। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको यहाँ से आने वाले सारे क्वेश्चनों के डाउट को क्लियर किए होंगे, तथा और कैसे कैसे क्वेश्चन जो बन जाते हैं, जैसे कि हंटर कमीशन में कौन कौन भारतीय थे, वायसराय कौन थे उस समय पे, इन सभी क्वेश्चनों के आपके डाउट आज खत्म हुए होंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, एक कमेंट करके जाइएगा, जिससे कि कहाँ हमारा भी मनोबल बढ़े, हम भी देखें कि और ज़्यादा से ज़्यादा क्या सुधार कर सकते हैं। ऐसे तमाम चीज़ों पर एक पॉजिटिव निगेटिव कैसा भी एक कमेंट ज़रूर करिएगा। तो आशा करते हैं आपके कमेंटों का इंतज़ार रहेगा। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।